Hello guys, now we'll study class 10th NCRT Economic Chapter first Development. Under development, we will study the public facilities. How is it that average person in the Haryana has more income than the average person in Kerala but lags behind in this crucial एरियाज़? कैसे ये पॉसिबल है कि जो एक एवरेज पर्सन है हरियाणा का, ठीक है, उसकी जो इनकम है वो केरल से ज़्यादा है, लेकिन केरल हमने देखा था प्रीवियस क्लासेस में, केरल एक डेवलप्ड स्टेट है. ये कैसे पॉसिबल हुआ? द रीज़न इज़ money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. ठीक है, इसका रीज़न ये है कि जो मनी है आपके पॉकेट में या फिर जो आप अर्न कर रहे हो उस पैसे से आप या फिर वो सारी चीज़ नहीं खरीद सकते हो, ठीक है, जो आपको जीने के लिए ज़रूरी होती है. सो इनकम बाय इटसेल्फ इज़ नॉट अ कम्प्लीटली एडुकेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन आई एबल टू यूज़. इसलिए इनकम ही एक सिर्फ कम्प्लीटली एक कंप्लीट एडुकेट इंडिकेटर नहीं होता. मतलब बोला जाए तो एक कंप्लीट फैक्टर नहीं होता है किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए या हर चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज को दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज, जो सिटीज़न यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाई योर यू अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट और एंश्योर दैट यू गेट unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already has all these things. बोला जाता है कि अगर आप जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन उस पैसे से आप एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते हो, ठीक है, और एक ऐसी मेडिसिन नहीं ले सकते हो जिसमें कुछ मिला नहीं हो, प्योर मेडिसिन हो, ठीक है, तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उस एरिया में शिफ्ट नहीं होते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अचीव कर गई है. मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम infectious diseases unless the whole of your community take preventive steps. और मनी ही सिर्फ एक ऐसा चीज़ नहीं है जिससे कि हर इंसान इन्फेक्शियस डिसीज़ से, जैसे कि आप सिंपल सा एग्जांपल ले लो, डेंगू आया था, ठीक है, कोरोना का भी चल रहा है. आपको पता है कि पीपल्स हैव मिलियंस ऑफ मनी बट दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दिस हार्मफुल इन्फेक्शन, ठीक है, और ये तब तक नहीं होता जब तक आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हो वो एक प्रिवेंटिव स्टेप उठाती है. Actually, for money of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and services collectively. ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सी इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती है वो ये होती है कि लाइफ में बेस्ट वे होती है कि जो चीपेस्ट वे मिल जाए और जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड्स करते हैं. मतलब बेसिकली हम बोला जाता है कि मनी का ये बस इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें एक बेस्ट चीज़ हो जाए और एक सुटेबल चीज़ें मिल जाए. जस्ट थिंक, विल इट बी चीपर टू हैव अ कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर होल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन श्योरिटी मैन? क्या ये आप सोचो, क्या ये पॉसिबल है कि जो आपकी जो अगर आप चाहते हो जिस कम्युनिटी में आप रहते हो, जिस सोसाइटी में रहते हो, वहाँ पे एक आपको कलेक्टिवली सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत पड़ती है, सिक्योरिटी मैन की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके कम्युनिटी को देखा क्या ये चीपर होगा? नहीं. व्हाट इफ़ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडी? और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ कि सिर्फ एस ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आप अगर एक विलेज से बिलोंग करते हो जहाँ पे आपके अलावा कोई और पढ़ना लिखना नहीं चाहता है, ठीक है, वुड यू बी एबल टू स्टडी? क्या आप पढ़ पाओगे? नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर. और तब तक नहीं जब तक आपके पेरेंट्स आपको अफोर्ड कर सकते हैं कि वो एक सम प्राइवेट स्कूल में भेज सके या फिर प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस में भेज सके. सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मैनी अदर चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्ट टू स्टडी एंड बिकॉज मैनी पीपल बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल्स एंड प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज सो दैट ऑल द चिल्ड्रन हैव चांस टू स्टडी. बेसिकली देखो, एक स्टडी करना तभी पॉसिबल होगा जब सब लोग पढ़े एक्चुअल में, ठीक है, और गवर्नमेंट उनको चांस दे, ठीक है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करे कि हाँ आप सब पढ़ो. जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हो तो गवर्नमेंट स्कूल का एम यही है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल की फ़ीस, वो उस गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़े और वहाँ पे अच्छी एडुकेशन ले, ठीक है. इवन नाउ इन मैनी एरियाज चिल्ड्रन पर्टिकुलरली गर्ल्स आर नॉट एबल टू गो टू हाई स्कूल बिकॉज द गवर्नमेंट सोसाइटी हैज़ नॉट प्रोवाइडेड एडुकेट फैसिलिटीज़. अगर हम कुछ अंडर डेवलप्ड एरिया की बात करें, इवन अभी भी इंडिया में आफ्टर दिस मच ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस,
ओके, ठीक है। तो इट्स आई थिंक मोर देन 73 और ऑफ इंडिपेंडेंस वी हैव अचीव्ड। तो अगर इस एरा में भी हम ये देखें कि इंडिया की जो सिचुएशन है, बहुत से ऐसे अंडर डेवलप्ड एरिया है जहाँ पे गर्ल्स को एडुकेशन नहीं के लिए आगे नहीं प्रोत्साहन नहीं किया जाता, उन्हें इनकरेज नहीं किया जाता है कि हाँ आप जाओ और स्टडी करो। और रीज़न ये भी होते हैं कि पहली बात तो वो हाउस होल्ड में पार्टिसिपेट करते हैं तो घर का काम कम हो जाता है, और दूसरी बात कि उन्हें ऐसा लगता है सोसाइटी को कि गर्ल्स पढ़ के क्या करेंगी। ठीक है, तो वी ऑल आर लकी कि आवर सोसाइटी हैज़ हेल्प्ड अस, गवर्नमेंट हैज़ हेल्प कि हम पढ़ पा रहे हैं। ठीक है। नाउ केरल हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटी। केरल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हमने देखा था कि वो डेवलप्ड कैटेगरीज में आता है और इसकी लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि केरल में जो है ना एडुकेट प्रोविज़न है, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ है हेल्थ की, एजुकेशनल फैसिलिटी, और वो भी नहीं कि नंबर्स ऑफ सिर्फ हॉस्पिटल्स हैं या नंबर्स ऑफ स्कूल्स ज़्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, यू विल फाइंड दैट कि लिटरेसी रेट में केरल फर्स्ट आता है। ठीक है, वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा है, इवन क्वालिटी ऑफ हॉस्पिटलिटी है वो भी बहुत अच्छी है। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेल, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। बोलता है इसी प्रकार कुछ स्टेट्स में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं वो अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेसिकली क्या होता है, देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये होता है कि मान लो किसी विलेज में, ठीक है, बहुत से पीपल्स हैं जिनकी सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, तो उनको एक बीपीएल कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। और बीपीएल कार्ड के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, येलो कलर होता है, ओके, ब्लू कलर होता है। ठीक है, तो येलो और ब्लू में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो बेसिकली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या करता है कि जो लोग के पास बीपीएल कार्ड है, ठीक है, उन्हें मंथली कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अनाज मिलता है और बहुत कम चार्जेस में होते हैं। जैसे वीट, ठीक है, 1 रुपीज़ या 2 रुपीज़ में मिलता है, एंड राइस 1 रुपीज़ या 2 रुपीज़ में मिलता है। ठीक है, पल्सेस मिलती है, एंड कैरोसिन ऑयल मिलता है, सॉल्ट मिलता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से हर मंथ दिया जाता है और वेरी नॉमिनल चार्जेस में। हेल्थ एंड, तो ये देख सकते हैं कि ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेप है। नाउ just a minute, yeah, health and nutritional status of people of such state is certainly likely to be better। obviously जहाँ पे ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा स्टेप उठाया होगा, ऐसे प्लेस पे हेल्थ और न्यूट्रिशनल जो होगी लोगों की वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, एक अच्छे लेवल पे होगी और बेटर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटी दी गई है, जस्ट रीड इन एंड डू इट। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बोला, एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे एक अचीवमेंट बताया है। ठीक है, इसके बेस पे आपको कुछ एक्टिविटी करनी है। नाउ यहाँ पे 3 एक्टिविटी है। अब हम यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। वंस इट इज़ रिलीज्ड दैट इवन दो द लेवल ऑफ इनकम, just a minute, yeah, so once it is realized that even though the level of income is important and it is an inadequate measure of level of development। ठीक है, अगर ये रियलाइज्ड एक बार हो जाता है कि जो लेवल है इनकम की वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और ये भी है कि इनएडुकेट मेज़र रखना चाहिए लेवल ऑफ डेवलपमेंट के लिए। मतलब कि जो लेवल ऑफ इनकम है ये ज़रूरी है, ये दैट इज़ अ नेसेसरी थिंग, बट ये सफिशिएंट नहीं है कि अगर हम किसी को डेवलप कैटेगराइज कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। वी बिगिन टू द थिंक ऑफ अदर क्राइटेरिया। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने क्या बोला कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बताता है कि कौन डेवलप्ड है, कौन पर्सन डेवलप्ड है या नहीं, तो इसमें अलग भी क्राइटेरिया मेजर्स किए गए अपार्ट फ्रॉम द इनकम। There could be a long list of such criterion, but then it would not be so useful। ठीक है, बोला जाता है कि यहाँ पे बहुत सी ऐसी क्राइटेरिया होनी चाहिए लेकिन वो उतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होंगी। What we need is a small number of the most of the important thing। ठीक है, देखो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक चीज़ में आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, लाइक एडुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपकी हेल्थ और इनकम बहुत ख़राब है तो भी आपको डेवलप नहीं करेंगे। मतलब सारी चीज़ें हों और एक अच्छे लेवल पे हों। ठीक है, जस्ट अ मिनट, व्हाट वी नीड इज़ हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स सच एज द वंस वी यूज्ड इन अ कंपैरिजन ऑफ केरल एंड हरियाणा आर अमॉन्ग देम। ठीक है, जैसे हेल्थ और एजुकेशन फैक्टर्स जो होते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, हरियाणा और केरल को लेके कंपेयर
कंपैरिजन किया था, ठीक है। ओवर द पास्ट डिकेड और सो हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स हैव कम टू बी वाइडली एंड यूज्ड अलॉन्ग विद द इनकम एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट। बोला जाता है कुछ सालों से, ठीक है, कुछ सालों से जो हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए। फॉर इंस्टेंट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय यूएनडीपी, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाती है, यूएनडीपी के द्वारा। कंपेयर्स कंट्री बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो बेसिकली यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश की जाती है और ये जनरली क्या करती है, कंपेयर करती है कंट्रीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स जैसे लाइक एजुकेशनल लेवल्स, ठीक है, हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम क्या है। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट द सर्टन रिलेवेंट डेटा रिगार्डिंग द इंडिया एंड इट्स नेबरिंग फ्रॉम द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019। बोला जाता है कि ये आप चाहो अगर तो आप क्या कर सकते हो, गूगल पर सर्च कर सकते हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 की, वहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हो कि इंडिया के और जो नेबर्स है लाइक चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, उनके जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या क्या डिफरेंस है, मतलब इंडिया की एजुकेशनल स्टेटस क्या रही है, लिटरेसी रेट क्या रहा है, ठीक है, ऑल दिस थिंग। नाउ सम डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फॉर 2000, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, कुछ डेटा है जो कि इंडिया के और उसके नेबर्स के हैं, 2017 के हैं। जैसे आप देख सकते हो कि श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका की जो ग्रॉस नेशनल इनकम होती है, देखो जब आप आगे की क्लास में जाओगे ना, आप जीडीपी और जीएनपी में के बारे में पढ़ोगे। मैं बेसिकली जीडीपी और जीएनपी के एक शॉर्टकट बताती हूँ ताकि आपको एक रफ आइडिया हो। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ठीक है, और जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब आते हैं, देखो जो जीडीपी होता है वो काउंट किया जाता है जो हमारे देश में हो रहा है, ठीक है, जो इंडिया में हो रहा है, चाहे वो फॉरेनर्स आके यहाँ पे इनकम कर रहे हो, चाहे वो इंडियंस है, वो देश के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, इसको कहते हैं जीडीपी। लेकिन जो जीएनपी होता है, जीएनपी बेसिकली वो होता है जो हमारे देश के बाहर हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है, हमारे इंडियंस कर रहे हैं। सपोज़ अगर इंडिया का एक सिटीज़न है वो कनाडा में सेटल्ड है और इसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी मेज़र की जाएगी जीएनपी में, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। तो आप देख सकते हो श्रीलंका का क्या है, इंडिया का क्या है। एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज बर्थ का मतलब होता है कि जो जितने लोग, ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि अगर एक दिन में 1000 बच्चे या 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो इसमें से कितने बच्चे बर्थ के टाइम पे मर रहे हैं, ठीक है, और कितने बच्चे जिंदा हो रहे हैं। तो जितने बच्चे जिंदा हो रहे हैं उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट अ बर्थ। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल इज़ 25 एंड अबव, ठीक है। बेसिकली जो 25 साल से जो लोग स्कूल गए हैं और उससे ऊपर, ठीक है, एंड अबव 2070 उसके बीच का। एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं, इनकम, लिटरेसी और एडुकेशन को लेके बनाया जाता है, तो रैंक है। तो आप देख सकते हो कि एसडीआई में सबसे जो रैंक है इंडिया की 130 रैंक है, ठीक है, और श्रीलंका की 76 है, ठीक है। तो यहाँ ये डेवलपमेंट हमने पढ़ा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है रिपोर्ट है वो यूएनडीपी करती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के, ठीक है। अब ये देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्टैंड फॉर, यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बता दिया पे। इन अबव टेबल आर आउट ऑफ 189 कंट्रीज़, ठीक है, मतलब ये जो एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट बताई गई है वो 189 कंट्रीज़ के बीच में से बताई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको मैंने बताया क्या होता है। एट अ बर्थ डिनोट्स एज अ नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट अ टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। जो लोग मतलब कि एक एवरेज एक्सपेक्टेशन होती है कि इतने लोग जो होंगे बर्थ के टाइम पे ज़िंदा रहेंगे। पर कैपिटा इनकम हमने ऑलरेडी बताया था, इज़ अ कैलकुलेटेड इन डॉलर्स फॉर ऑल कंट्रीज़
ठीक है, सो दैट इट कैन बी कंपेयर। जो पर कैपिटा इनकम होती है वो डॉलर्स में कैलकुलेट की जाती है सारे कंट्रीज़ की, ताकि उसे कंपेयर किया जा सके। इट इज़ ऑल्सो डन इन अ वे सो दैट एवरी डॉलर वुड बाय द सेम अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री। और पर कैपिटा इनकम को डॉलर में इसलिए की जाती है क्योंकि आपको पता होगा कि डॉलर को कन्वर्ट करना ईजी होता है, मतलब डॉलर जो होता है, डॉलर में हम मार्केटिंग कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जनरली अगर हम बोला जाए तो डॉलर एक स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है मनी की, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखें। इज इट नॉट इट्स सरप्राइजिंग दैट ए स्मॉल कंट्री इन आवर नेबरहुड श्रीलंका इज मच अहेड ऑफ इंडिया इन एवरी रिस्पेक्ट एंड बिग कंट्री लाइक आवर्स हैज़ सच लो रैंक इन। तो हमने देखा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स में देखा कि जो श्रीलंका है वो टॉप है इंडिया से, मतलब इंडिया से ऊपर, फर्स्ट नहीं है बट इंडिया से ऊपर है। तो आपको पता है कि जो इंडिया की साइज़ है, फिजिकल साइज़ है, ठीक है, वहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल्स हैं, वहाँ के इनकम है, सब कुछ कम है। लेकिन हमारी कंट्री इतनी बड़ी होने के बाद, इतने लोग होने के बाद, इतने रिसोर्सेस होने के बाद भी हम श्रीलंका से कैसे पीछे हैं, ठीक है। द टेबल 1.6 ऑल्सो शोज दैट द दो नेपाल एंड बांग्लादेश हैव लो पर कैपिटा इनकम दैन दैट ऑफ इंडिया एट दे आर बेटर दैन इंडिया इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और हमने ऊपर टेबल से ये भी देखा कि नेपाल और बांग्लादेश, ठीक है, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो हमसे बहुत कम है, ठीक है, वी एग्री, ठीक है, लेकिन जो उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कई गुना ज़्यादा है। मैनी इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बोला जाता है कि बहुत से इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता था, तो उसमें बहुत से इम्प्रूवमेंट्स की सजेशन दी है। मैनी न्यू कंपोनेंट्स हैव बीन एडेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट by prefixing human to development. It has made it very clear that what is important in development is what is happening to the citizen of country. बोला जाता है कि बहुत से रिपोर्ट बने, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट बने, इसको फिक्स करने से, मतलब एक फाइनल रिपोर्ट आने से कि हाँ इस रिपोर्ट में, इस इंडेक्स में हम ये पैरामीटर्स करेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स आए, बहुत सारे लोगों ने अपडेट दिया, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये आप ऐड कर लो, वो ऐड कर लो, ठीक है। बट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स में आज वही चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो बेसिकली इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो कि डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंस है, ठीक है, लोगों के डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और जो सिटीजन्स के साथ कंट्री में हो रही हैं। इट इज़ अ पीपल, देयर हेल्थ, देयर वेल बीइंग एंड दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब अगर हम देखें कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में मेनली 3 चीज़ें हैं, हेल्थ है, ठीक है, और हेल्थ हो गई, एडुकेशन हो गई, ठीक है, इनकम हो गई। Do you think there are certain other aspects that should be considered in measuring human development? क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं, ठीक है, जो कि जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP बनाता है तो उसे कुछ और फैक्टर्स को इंक्लूड करने चाहिए, ठीक है, या कुछ अलग कंपोनेंट्स को इंक्लूड करने चाहिए, ठीक है, क्या चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाने में हो या रिपोर्ट रेडी करने में, ठीक है, सिर्फ इनकम, एडुकेशन और हेल्थ फैक्टर क्या वो सफिशिएंट है, ठीक है, इसी पैरामीटर्स पे मेज़र करना सही है। तो ये आपको अपना ओपिनियन बनाना है। यहाँ पे मैं आपको अपना ओपिनियन बताती हूँ कि मुझे लगता है कि इन्वामेंटल इशू को इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमारा इन्वामेंट नहीं अच्छा रहेगा, हम एक पॉल्यूटेड इन्वामेंट में रहेंगे जहाँ पे हमारा इन्वामेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है, वहाँ पे चीज़ें सही नहीं हैं, ठीक है। हम इवन अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो मिड विंटर होता है वहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो जाती है वहाँ टाइप की कि वहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे लोग जल्दी अस्थमा, क्रॉनिक, ये सारे के पेशेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है ये मेरा ओपिनियन है। अभी आगे आपको अपना ओपिनियन देना है, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या स्टडी किया था, हमने ये स्टडी किया था कि 2 टॉपिक हमने यहाँ पे पढ़ा था। एक तो हमने पढ़ा था, जस्ट अ मिनट, या पब्लिक फैसिलिटीज़, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, कैसे हम गवर्नमेंट पब्लिक को फैसिलिटीज़ दे के उनको डेवलप कर सकती है, किसी पर्टिकुलर स्टेट को, पर्टिकुलर विलेज को कैसे कर सकती है, ओवरऑल इंडिया को कर सकती है कैसे। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स देखे कि मनी ही सारी चीज़ें नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स है। और हमने गवर्नमेंट का एक स्टेप देखा था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और वहाँ पर ऑब्वियसली चीज़ें सही होंगे। उसके बाद हमने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ा कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट
सबसे पहले निकालता कौन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ की है, ठीक है, और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड है, ठीक है, हेल्थ है, एजुकेशन है, अपार्ट फ्रॉम दैट क्या है। उसके बाद हमने आपको यहाँ पे बोला गया था कि 2019 का आपको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखना है, क्योंकि 2020 का तो आया नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 2017 का रिपोर्ट दिया गया था, ठीक है। उसमें 3-4 कंट्री का दिया गया था, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो यहाँ पे एक सबसे पहली चीज़ देखेगी कि श्रीलंका इतना छोटा हुए भी उसकी जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो हमसे अच्छी है, बेटर है, ठीक है। और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ पड़ी कि जो नेपाल है, ये छोटे कंट्री होने के बाद भी इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हमसे ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। अगर हम देख सकते हैं तो 66 है म्यांमार की, पाकिस्तान की, ठीक है। और इसकी सॉरी मैन वो तो कम हुई ना, 72 ये। और यहाँ पे हमने और भी चीज़ें पढ़ी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पढ़ा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि आपको अपना ओपिनियन देना कि क्या यही मेजर्स सही हैं, तो ये आपको सोचना है। तो आई होप कि you have understand this class thoroughly and you have also enjoyed this. Okay, we'll come to the next class with the next topic.